राम जी साक्षी चैनल में मेरे सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि पूर्व निर्धारण क्या है और इच्छा शक्ति या चुनाव होना क्या है। जब हमारा पैदा होना, हमारा मरना पहले ही हमारी इच्छा या हमारे चुनाव से नहीं होता, तो हम इनके बीच का जो समय है उसे अपने इच्छा या चुनाव के साथ कैसे जी सकते हैं। बस इसी तरह के विचारों का होना हमें अध्यात्म की ओर मोड़ता है, उस ज्ञान के साथ जोड़ने में विवश करता है जो अनंत है, अदृश्य है, जिसे हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। पूर्व निर्धारण के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि पूर्व निर्धारण ही सत्य है, यानी कि और कुछ है ही नहीं, सब कुछ पहले से ही तय है, हो चुका है। हमारे हाथ में कुछ है नहीं और जो कुछ भी निर्धारण हुआ है वैसे ही जीवन चल रहा है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। जैसे एक फिल्म पहले ही बन चुकी है और एक स्टेप हमारे सामने आ रही है, हम बस उस फिल्म को अपने जीवन के रूप में देखने वाले हैं। और जो लोग विश्वास करते हैं कि सब कुछ पहले ही तय है, पूर्व निर्धारण है, वह पूर्ण विश्वास करते हैं। और वह लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वह अज्ञानी जो मानते हैं जो कुछ भी है वो पहले ही तय है, पूर्व निर्धारण है, इसलिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक तरह का आलस और तमस उनके जीवन में रहता है। वह अपने जीवन में सोचते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है, तो वह पुरुषार्थ क्यों करे, क्यों वह परिश्रम करे। जो भी है वो अपने आप मिल ही जाएगा और जो नहीं मिलना है वो कितना ही परिश्रम कर लो मिल नहीं पाएगा। और वह परिश्रम को व्यर्थ समझते हैं और वह अपने परिश्रम या अपने कार्यों से दूर भागते हैं। और वह आलस, निंद्रा या हर वक्त भोग के साधनों में लिप्त रहते हैं, जिनसे उनके जीवन में कुछ चिंताएं या कुछ मान्यताएं आ ही जाती हैं। और यही मान्यताएं या तो उसको जीवन में भगाती रहती हैं या फिर किसी आलस या तमस के साथ उसे जीवन में कुछ करने नहीं देती। और एक वह लोग हैं जो भगत हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, और वह भी यही सोचते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है, पूर्व निर्धारण है। और वह अपने कुछ करने या अपने होने को भी पूर्व निर्धारण ही समझते हैं, इसलिए वह अपने कार्यों से या अपने परिश्रम से दूर नहीं भागते, बस उन्हें होता हुआ देखते हैं अपने द्वारा, किसी साक्षी की तरह। फिर चाहे दुख हो या सुख हो, या अच्छा हो बुरा हो, सब उसे स्वीकार होता है। और एक समर्पण भाव रहता है अपने भगवान के प्रति या अपने गुरु के प्रति। और एक तीसरी तरह के लोग भी होते हैं जो समर्पण भाव व भक्ति के साथ साथ ज्ञानी भी होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को भी प्राप्त किया होता है। वह भी अपने जीवन को पूर्ण निर्धारण ही समझते हैं। उन्हें भी पूरा समर्पण भाव रहता है अपने गुरु या अपने भगवान के प्रति, या कह सकते हैं इस ब्रह्मांड के प्रति। वह भी अपना हर कर्म वही करते हैं जो आवश्यक है, वह उस कर्म को छोड़ने लगते हैं जो अनावश्यक है। और वह पूर्ण रूप से समझ जाते हैं कि सब पहले से ही तय है, तो उसी हिसाब से अपना कर्ता भाव छोड़कर अपना हर कर्म करते रहते हैं। तो इसी तरह पूर्ण निर्धारण के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि पूर्ण निर्धारण में जो भी थोड़ा सा अज्ञान से बाहर निकल गया है वो समर्पण भाव में आ ही जाता है। और फिर एक दूसरी तरह के लोग होते हैं
जो पूर्ण निर्धारण को गलत बताते हैं। वह नहीं मानते कि सब कुछ पहले से ही तय है। अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो पुरुषार्थ का क्या मतलब है, और हमारा चुनाव करने का और हमारी इच्छा करने का फिर यहाँ क्या मतलब है? क्योंकि यह आपकी इच्छा ही होती है कि आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप इसे नहीं सुनेंगे। क्योंकि अगर आप चाहें तो कहीं और हो सकते थे, कुछ और कर सकते थे, कहीं घूमने बाहर जा सकते थे, किसी मूवी को देखने जा सकते थे। यह आपकी इच्छा ही है कि आप इस ऑडियो को इस वक्त इस पल सुन रहे हैं, और यह आपका चुनाव हो सकता है कि इस पल आपको क्या सुनना है और क्या देखना है। और जहाँ चुनाव आ जाता है वहाँ पूर्ण निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जहाँ आपका चुनाव ही हो गया वहाँ वह स्थिति पहले से तय कैसे हो सकती है। कुछ करने या कुछ सुनने में या इस पल में ठहरने में जब आपको खुद का ही चुनाव नज़र आता है तो आप यह नहीं मान सकते कि सब कुछ पहले से ही तय है, और आपको खुद की इच्छा ही सब कुछ नज़र आने लगेगी। आपका यहाँ होना भी आपकी इच्छा ही है और आपका सुनना भी आपकी इच्छा ही है, इसलिए आप पूर्ण निर्धारण को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस ऑडियो को सुनने के लिए एक ठहराव होना ज़रूरी है, और हमारे कानों को इस तरह की बातें सुनने की कला आनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने इससे पहले का जीवन हमारी आदतों के अनुसार, हमारी मान्यताओं के अनुसार गुजारा है, जहाँ पर हम कुछ और करने, कुछ और बनने में लगे रहते थे और भागते रहते थे इस जीवन में कुछ और बनने के लिए, कुछ और करने के लिए। अगर आज हमारे जीवन में ठहराव आया है तो हम इस तरफ मुड़े हैं जहाँ हमें ज्ञान की तरफ मुड़ना चाहिए था, और ठहराव आने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमारा समर्पण भाव उसके प्रति होने लगा है जिसने सब कुछ बनाया हुआ है, जिससे सब कुछ चल रहा है। इस ऑडियो को सुनने का आपका मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं न कहीं आपके विचार, आपकी मान्यताएं बदलने लगी हैं। आप उस ज्ञान की ओर मुड़ने लगे हैं जो आपके जीवन को सरल व सहज बनाएगा, और वह अज्ञानी होते हैं जो मानते हैं कि सब कुछ परिश्रम से ही हासिल किया जा सकता है, और वह लग जाते हैं अपने कार्य में ये सोचकर कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, और जीवन में मुझे जो भी हासिल करना है वो अपने परिश्रम से ही मिलेगा। अगर परिश्रम नहीं करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बिना प्रार्थना के तो भगवान भी नहीं मिलता। भगवान भी जब मिलता है जब हम साधना करते हैं, परिश्रम करते हैं और लगे रहते हैं अपने कार्य को करने में अपने कर्ता भाव के साथ, और उन लोगों के बारे में एक सोच बना लेते हैं जो पूर्ण निर्धारण को मानते हैं। उनके बारे में हम एक छोटी सोच से देखने लगते हैं। उन्हें आलसी मानते हैं जो समझते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है। वह समझते हैं कि पूर्ण निर्धारण को मानने वाला कामचोर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं पूर्ण निर्धारण को मानने वाला और पूर्ण निर्धारण को नहीं मानने वाला दोनों ही आपस में विरोधाभास होते हैं। पूर्ण निर्धारण को न मानने वाला व्यक्ति एक हिसाब से कर्मयोगी हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि कर्म करने से मुझे कुछ मिलेगा, कर्म करके ही मैं अपने आप को कुछ बना पाऊंगा, इस संसार में खुद की पहचान बना पाऊंगा, और मेरी सारी ज़रूरत, मेरे सारे कार्य बस कर्म करने से ही पूरे होंगे। और
एक तरह की और स्थिति में भी इंसान को पाया जाता है, जहाँ पर वह मानता है न तो पूर्ण निधान पूरी तरह सही है और न ही इच्छा शक्ति पूरी तरह सही है। सब कुछ आधा आधा है। जीवन इन दोनों का मिश्रण है। कुछ कार्य पूर्ण निधान है और कुछ कार्य हमारी इच्छा शक्ति से होते हैं, हमारे चुनाव करने से होते हैं। तीन तरह के लोग यहाँ पर तीन स्थितियों में आ गए हैं। यहाँ पर सब कुछ पूर्ण निधान है, पहले से तय है, ये मानने वाले, यह सब कुछ करने से होता है, सब कुछ चुनाव से होता है, इच्छा शक्ति से होता है, ये मानने वाले। और फिर वह ऐसे स्थिति वाले व्यक्ति हैं जो दोनों ही बातों को पूरी तरह से मानते हैं। कुछ कार्य को पूर्ण निधान मानते हैं और कुछ कार्य को करने की अपनी इच्छा शक्ति व अपना चुनाव मानते हैं। और इस पृथ्वी पर ज़्यादातर लोग इसी स्थिति में पाए जाते हैं जो दोनों ही बातों को मानते हैं, दोनों ही बातों को अहमियत देते हैं। और किसके किस स्थिति में कैसे विचार हैं, यह उस बात पर निर्भर करता है कि वह जीवन में किस परिस्थिति में है और कौन से मार्ग पर चल रहा है, ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है या अज्ञान के मार्ग पर चल रहा है। वह कर्म के मार्ग पर कर्मयोगी बना हुआ है या अध्यात्म के मार्ग पर ज्ञान से जुड़ा हुआ है, या अध्यात्म के मार्ग पर अज्ञान से जुड़ा हुआ है। और जो अध्यात्म के मार्ग पर अज्ञान से जुड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि दोनों ही बातों को मानती है कि कुछ पहले से ही तय है और कुछ हमारे करने से होता है। मगर हमें ये समझ में नहीं आता कि ये कौन तय कर रहा है कि कुछ पहले से ही तय है वही होगा और कुछ अपनी इच्छा से हमारे करने से होगा। ज़्यादातर दोनों ही बातों को मानने वालों के साथ क्या होता है कि अगर उसकी इच्छा से कार्य हो गया तो वह उसे पूरा करने वाला खुद को ही समझता है कि ये मैंने कार्य किया, अपनी इच्छा से किया और इस कार्य के करने से मैंने ये प्राप्त कर लिया है। कहीं ना कहीं अपना अहंकार बढ़ाता रहता है। और अगर कुछ गलत हो जाता है जो उसे पसंद नहीं होता तो वह कहता है कि ये तो भाग्य में ही लिखा था, ये तो होना ही था। और जो लोग कहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा से, हमारे चुनाव करने से होता है, वह कहीं ना कहीं किसी डर व चिंता को लेकर बैठ जाता है कि मैंने ये गलत किया, इसके करने से ये हो गया। भूतकाल को देखकर पछताता है और भविष्य को देखकर डरता रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों बातों को मानने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं दुख व डर के साथ जीता रहता है। और एक ज्ञानी व्यक्ति के हिसाब से ये तीनों बातें ही गलत होती हैं। उसके हिसाब से जिंदगी का एक चौथा स्तर भी होता है जो एक अध्यात्म के रास्ते पर किसी ज्ञान से प्राप्त होता है। वहाँ पर एक ऐसी सोच, ऐसी भावनाएं होती हैं जो हमें दिखाती है कि कुछ है ही नहीं, न तो पूर्ण निधान है और न ही इच्छा शक्ति है। केवल जो है वो है, केवल हमारा होना मात्र है, केवल देखने वाला एक साक्षी है, केवल मैं ही हूँ और जो दिखाई दे रहा है वह भी मैं ही हूँ। और इन बातों को बुद्धि से जाना नहीं जा सकता और जो जाना नहीं जा सकता उसे बताया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। वहाँ पर एक अनुभव है और उस अनुभव को जानने वाला है। अगर कोई व्यक्ति किसी आलस या निंद्रा के साथ पूर्ण निधान को मानता है तो वह वही कर्म करता है जिसका उसका मन करता है, और मन हमेशा उसका बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। और उस ज्ञान को हम बुद्धि से नहीं जान सकते जहाँ पर अनुभव है और अनुभव को जानने वाला है, जहाँ पर सिर्फ उसका होना मात्र है।
और अगर कोई मानता है कि पूर्ण निधान है तो वह कहीं ना कहीं वही कर्म करता रहता है जो उसे कर्ता भाव से जोड़ता है। वह हर उस कर्म के पीछे भागता रहता है जिससे उसे कुछ मिल सकता है। और अगर कोई अपने कर्मों के साथ, अपने संघर्ष के साथ अपनी लाइफ को जी रहा है तो वह भी कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि के साथ ही जुड़ा हुआ है जो जीवन की परिस्थितियों के कारण बनी है। और जो दोनों ही बातों को मानता है, जो अच्छा होने पर खुद को क्रेडिट देता है और गलत होने पर भाग्य पर छोड़ देता है, और वह भी जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बनाता है, और विचार हमेशा बुद्धि में ही होते हैं। अगर एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर हमारी बुद्धि ही नहीं होती, सिर्फ हमारा होना होता है, जहाँ हमें खुद को ही जानना होता है, मगर बुद्धि हमें जानने नहीं देती क्योंकि वह उन परिस्थितियों, उन मान्यताओं के साथ जुड़ी है जहाँ पर हमारे सारे कर्म किसी लोभ लालच के भाव में होते हैं, किसी डर व चिंता में होते हैं, जहाँ हमारे सारे कर्म कर्ता भाव के साथ होते हैं। और जहाँ पर जितना भी कर्ता भाव है हम उतना ही साक्षी भाव से दूर हैं। और साक्षी भाव एकमात्र रास्ता है हमें खुद तक पहुँचाने का, हमें खुद को जानने का। और वही हमारी बुद्धि के होने के कारण हमसे दूर है। इस प्रकृति में कुछ ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भी पैदा हुए हैं जो भविष्य को पहले ही बता देते हैं और जो कहीं ना कहीं कुछ सत्य भी होते हैं। इससे यह पता चलता है कि पूर्ण निधान है और सब कुछ पहले से ही तय है। कई बार हमने देखा होगा कि या किसी को कहते सुना होगा कि ये जो भी हो रहा है ये मैंने रात को सपने में देखा था। कई व्यक्ति होते हैं जो जिन्हें भविष्य का पूरा आभास हो जाता है और ये सारी बातें हमें वही संकेत देती हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में एक सांस भी ज़्यादा नहीं ले सकते, मगर जो कुछ भी इस शरीर से करते हैं खुद को ये करने वाला समझते हैं और यही अज्ञान है। इसलिए कह सकते हैं कि वह अज्ञान में है जो पूर्ण निधान को मानकर किसी आलस या निद्रा में जी रहा है, और वह भी अज्ञान में ही है जो पूर्ण निधान को न मानकर अपनी लाइफ को डर व चिंता के साथ जीते हुए अपने हर कर्म को कर्ता भाव से करता है। और वह भी अज्ञान में ही है जो दोनों ही बातों को मानता है। जो उसके करने से नहीं होता उसे वह पूर्ण निर्धारण का नाम दे देता है, और अगर कुछ अच्छा होता है तो वह खुद को ही अहंकार बढ़ाता है, और कुछ गलत हो जाता है तो उसे भाग्य पर छोड़ देता है, उसे किस्मत या भाग्य का नाम दे देता है। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि अन्न अन्न पर खाने वाले का नाम लिखा है, और ये बात कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शाती है कि समय व परिस्थितियाँ हमें कब कहाँ लेकर चली जाए हमें नहीं मालूम होता। हमने सुबह का खाना अगर घर पर किया है तो ज़रूरी नहीं कि हम शाम का भी खाना घर पर ही करेंगे। अगर हमारा शाम का कहीं और जाने का विचार नहीं है, कुछ और करने का चुनाव नहीं है, फिर भी न जाने क्या कार्य या कारण हो जाए जो हमें न चाहते हुए भी कार्य करना पड़े या कहीं और जाना पड़े। अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो हमें नहीं मालूम कि शाम का खाना किसी और के घर पे होगा या किसी होटल में होगा। कार्य या कारण का तो बस एक बहाना होता है, हमें तो बस इस समय यहाँ पर होना ही था। जो खाना आप उस वक्त खाएंगे आप मान सकते हैं कि ये खाना जैसे आपके लिए ही बना था। जिस पल जिस वक्त आपको जहाँ होना है, आपकी परिस्थितियाँ आपको किसी कार्य या किसी कारण से आपको वहाँ पर पहुँचा ही देंगी। इसलिए कह सकते हैं कि पूर्ण निर्धारण सत्य है,
सब कुछ पहले से ही तय है। हम व्यर्थ में ही खुद को कर्ता समझकर अपना जीवन डर व चिंता में संघर्ष में काट रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उस ज्ञान की ओर मुड़ जाएं जो हमें कर्ता भाव से मुक्त करके साक्षी भाव में ठहराता है। अब आपको सोचना है कि आपको कौन सी स्थिति में अपनी जीवन में रहना है। कर्ता भाव रख के हर कर्म को परिश्रम या संघर्ष के साथ करना है, डर या चिंता में जीना है, या साक्षी भाव में ठहर कर अपना समर्पण उस अनंत को कर देना है जहाँ सिर्फ होना ही काफ़ी है। धन्यवाद।